श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय हो। गुरु जी महाराज की जय हो। सभी रसकाचार्यन की जय हो। तो श्री हित राधा सुधानिधि के 8वें श्लोक में जो हित महाराज ने कहा है वह सरल पंक्तियों में हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। तो 8वां श्लोक या प्रकार से है। वृंदानि सर्वमेहतामपहाय दूराद वृन्दाटवीमनुसर्पणेयेन चेतः सत्तारणीकृतस्वभावसुधारसौघम् राधाभिधानं दिव्य निधानमस्ति। तो या को अर्थ है, हे चित्त, तू सभी महान साधनों के समूहों को दूर से छोड़कर प्रेम पूर्वक श्री वृंदावन की ओर चला चल। सत, साध्य और साधनों के तारण के उपाय भूत हैं। सुंदर भाव रूपी सुधा और रस के प्रवाह जिसके ऐसा श्री राधा नामक दिव्य निधान इस श्री वृंदावन में ही तो है। या को अर्थ या प्रकार से आने के बाद अब हमने पंक्ति वक्त करते हुए 4-4 पंक्ति में एक एक श्लोक की पंक्ति को करो है। तो पहली पंक्ति है, वृंदानी सर्व मेहताम अपहाय दूराद। वृंदानी यानी कि समूह, सर्व सभी, मेहता मपहाय, मेहता यानी जो महत्व महान साधन और साधन के साध्य हैं। अपहाय मतलब उनको त्यागनो, अपहाय दूरा, दूर से ही त्याग दो। तो वो किस प्रकार है? तो या में पिछले श्लोक को ध्यान करते हुए 4 पंक्तियों में या प्रकार है, जिन कुंजनों की सोहिनी मोहन ही को भाए, हित महाप्रभु उस वृंदावन की रस निधि बताए। समूह सभी जो जीव को लौकिक में डुबाए, महान धर्म अर्थ काम मोक्ष त्याग उन्हें दुराए। जिन कुंजों की सोहिनी मोहन ही को भ्याए। तो मोहन के हृदय को जो भी भाव है वो सोहनी सेवा भी मांगे, जैसो कि पिछले श्लोक में हो। तो हित महाप्रभु को भाव अब जो चल रहा है या श्लोक में, वो उस वृंदावन की महत्ता समझाते हुए है कि वहां प्रिया जी के नाम की कैसी सत्ता है। तो हित महाप्रभु उस वृंदावन की रस निधि बताएं। समूह सभी जो जीव को, वृंदानी सर्व मेहता यानी कि समूह सभी जो जीव को लौकिक में डुबाए। मेहता यानी कि जो साधन हैं जो हम जीवन में यूज करें, प्रयोग में लामें, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जो करें, तो त्याग उन्हें दुराए, दूर से ही उनको त्याग करने के लिए कहा है। क्यों? अगली पंक्ति, वृंदाटवी मनुसर्पणेयेन चेतः। वृंदाटवी यानी कि वृंदावन घन को जो अनुसरण है, मनुसर प्रणेयेन यानी कि प्रेम पूर्वक, चेतहा चित्त से यानी कि मन से उसको ध्यान धरो, ना कि इन साधन साध्य को पाने में तुम लगे रहो। क्योंकि ये साधन और साध्य जो हैं वो ज़्यादा कष्टकारी हो जावे, ना कि प्रभु को प्राप्त करने में। क्योंकि योगियन को भी वर्षों लग जावे, हजारों वर्ष की तपस्या के भी बाद भी वो नंदलाल पलक उठा के देखें ना देखें, ये बात है। पर भक्ति में प्रभु दौड़े चले आवे। तो वह भाव को रखते हुए
वृंदाटवी मनुसर प्रणय ये नहा चेतहा। तो ये श्लोक में या प्रकार है, वृंदावन घन की सघन कुंजों की मनोरम शोभाए, अनुसरण हो श्याम श्यामा कौत अवलोकन पाए, प्रेम प्रणय प्यारी प्यारे को स्थान मनोरथ आए, है चित्त सदा सदा मन निकुंज लीला में लगाए। वृंदावन घन की सघन कुंजों की मनोरम शोभा, क्या वर्णन किया जाए, कैसी कैसी प्रकार की नाना प्रकार की जो कुंज हैं वृंदावन की। जैसे वृंदावन सत में दुर्दास जी महाराज ने वर्णन किया है कि वृंदावन को आवरण अलग अलग पुष्पन से अलग अलग रंग बिखेरे हुए हैं, कहीं पे नील पुष्प, कहीं पीत पुष्प, कहीं गुलाबी, कहीं मतलब ये शोभा की जो मनोरम शोभा है वो वृंदावन घन की। तो अनुसरण हो श्याम श्यावन को जो अवलोकन है, जो उनको देखनो है, उन कुंजन में हम कब पाएं। और प्रेम प्रणय प्यारे और प्यारी की जो लीला स्थान है, वो स्थान को वो मनोरथ तो आए। है चित्त, हे चित्त मतलब कि चित्त को, अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं, सदा सदा मन निकुंज में लगाए। मतलब हमेशा हमेशा ये ध्यान चित्त में, जब रस की आप बात करें तो या में उस रस में डूबने के लिए उस वृंदावन के निकुंज लीला में ही वो अपनो मन लगानो चाहिए। सत्तारणीकृत स्वभाव सुधा रसौघम, सत्तारणीकृत यानी कि वो जो सत्ता है, साध्य असाध्य के साथ में आप जो चल रहे हैं, साधन के लिए जो चल रहे हैं, कृत उनको कैसे करते हुए दूर करते हुए उन्होंने बताया। और सबसे बढ़िया तरीका कि वो सत्ता, वो प्रिया जी की सत्ता की तरफ जाओ। जो प्रिया जी की सत्ता वो निकुंज में फैली वही है। वहां पे किस प्रकार है, स्वभाव यानी कि जहां पे शोभित हो रहे हैं भाव। जैसे ब्रज में श्री कृष्ण भगवान की जगह जगह लीला स्थलियन में जो भाव उमड़ उमड़ के आवे, तो वासे क्या उत्पन्न होगो, सुधा रसौघम यानी कि सुधा अमृत जैसो रस को प्राप्त करने वाली जो पूर्ण है वो प्रिया जी को। ये भाव यहाँ पे रखते हुए जो तीसरी पंक्ति है, या को हमने जो सुंदर मतलब आपको भाव आ सके वह भाव से करने के प्रयास किए हैं। तो हिंदी में वह 4 लाइन में या पंक्ति को, सत जनों को तारने वाली सत्ता प्यारी की दिखाए, अष्ट सिद्धिनों निध से अलौकिक स्वरूप दर्शाए, शोभन स्वभाव ब्रज शिरोमणि की लीला पग पग बताए, अमृत रस से पूर्ण प्यारी को उज्जवल रूप बढ़ाए। सत जनों को तारने वाली जो सत्ता है प्यारी की, वो दिखने में आए उस वृंदावन को ध्यान करते ही, जहां पे अष्ट सिद्ध 9 निध से भी अलौकिक स्वरूप है, उसको दर्शन हो। और जो शोभा जो स्वभाव की है, सुंदर जो स्वभाव है ब्रज शिरोमणि को, बाकी लीला कितनी अनंत लीला हैं। जब ब्रज में लीला पग पग पर बताए कि या पग पे प्रभु की ये लीला को आस्वादन है, या जगह पे ये आस्वादन है। और बार रस को जब संचार वो भाव में जब आएगो तो अमृत रस हो जाएगो, और पूर्ण प्यारी को उज्जवल रूप बढ़ाए यानी कि वो उज्जवल रूप जो दर्शन होगा, जो गौर वर्ण होगा और गौर श्याम जो रूप है, इन दोनों के जो आकर्षण में आएगा, वो प्रेम रस को आस्वादिष्ट बनेगा, उसको प्राप्त करने वालों ऐसा स्वभाव ये वृंदावन ही प्रदान करने वालों है। ऐसा रस या वृंदावन में ही है। और वाकई भी आगे कहमे जो श्लोक की अंतिम पंक्ति है, राधाभिधान में दिव्य निधानमस्ति, यानी राधा जी को नाम की जो महिमा है वाको, वो दिव्य स्थान जो अलौकिक है, दिव्य मतलब जो लौकिक रूप से नाए अलौकिक है, निधान यानी कि
वो जगह जो खान है, एक तरह से जो निधि की खान कहलावे, वो निधान ही है। तो वो ये अंतिम पंक्ति को हमने फिर 4 सरल पंक्तियों में हिंदी में ऐसे करो है। श्री राधा नाम उस स्थान में प्रेम की बाढ़ ले आए। जहां श्यामा श्याम को, ये रस को, ये भाव को जो संगम होगा, तो वहां प्रेम की बाढ़ आ जाएगी। अलौकिक कुंजन में पात पात पर नाम रस पाए। और जहां पात पात यानी पत्ते पत्ते पर या कुंज की, वही श्री राधा नाम गुंजायमान है। पक्षी कलोल करते हुए, जीव जंतु व राधा नाम के नृत्य में मग्न होते हुए, राधा रस को पान करते हुए जिव्या से, वो अलौकिक कुंजन में पात पात पर नाम रस पाए। रस निधि रस बीज भूता एक नाम है, रस सागर उमड़ाए। वो नाम ऐसा है, वो रस की निधि है और रस को बीज भूता है, वो एक नाम है। वह रस को सागर उमड़ा रहो है, उमड़ के आपके, मतलब कि वहां में भीगनो ही ना है, वहां में डूब के जानो, वह रस में ही रहनो है। तो यहाँ अंतिम पंक्ति में हम अपनी छाप देते हुए, हित विशाल लाल की प्रार्थना, हित प्रभु निकुंज पथ ढलकाए। तो ये ऐसे ही हित महाप्रभु हमें ये निकुंज के पथ की तरफ ढालते चले जाएं, ढलकाते चले जाएं, ऐसी हमारी हित महाप्रभु से ये प्रार्थना है। तो ये 8वें श्लोक को, श्री राधा सुधा निधि को, ये हमने अर्थ आपको बतायो। सभी रसकन को आनंद आएगो, ऐसो हमारो विचार है। सभी रसकन को श्रीहित वृंदावन धाम से हमारी जय जय। श्रीहित हरिवंश, जय जय।